मैं फ़र्स्ट टाइम सलाजीत ऑर्डर करना चाहता हूँ और आला क्वालिटी की सलाजीत ऑर्डर करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी सलाजीत देखी ही नहीं है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सलाजीत जो मुझे मिली है ये आला क्वालिटी की है या ये लो क्वालिटी की है। अगर आपके जहन में भी इस तरह के सवालात हैं तो ये वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको सलाजीत के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अरशद अब्बास और आप देख रहे हैं फिटनेस विद अरशद। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ सलाजीत की क्वालिटी के बारे में थोड़ी सी बातें शेयर करूंगा। एक बात तो ये है कि आप डिस्कस करें कि सलाजीत में मिलावट है या नहीं। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी गाइड कर चुका हूं कि सलाजीत में मिलावट किस तरह की जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर सलाजीत बिल्कुल प्योर हो, खालिस हो, लेकिन उसकी क्वालिटी लो या हाई कैसे की जाती है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर यानी कि 99% जो लोग हैं वो किस किस्म की सलाजीत तैयार करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि सलाजीत जो है वो किस तरह साफ़ की जाती है। यानी कि जो आप पहाड़ों से मिट्टी इकट्ठी करते हैं या किसी से परचेज़ करते हैं, तो जो तैयार करने वाला है उसका तरीकाकार ये होता है। अच्छा, ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जितने भी लोग सलाजीत का काम कर रहे हैं या सेलर हैं ऑनलाइन फेसबुक पे या यूट्यूब या टिकटॉक पे, उनमें से तकरीबन 99% जो लोग हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से तैयार शुदा या पिंडी इस्लामाबाद या जहाँ पे भी इसके जो तैयार करने वाले हैं उनसे तैयार शुदा सलाजीत जो है वो मंगवा लेते हैं होलसेल में, और फिर उसको आगे अपनी ब्रांडिंग करके छोटी छोटी डिब्बियों में सेल करते हैं। बहुत शाज़ो नादर लोग होंगे जो अपनी मिट्टी मंगवा के खुद अपने हाथों से सलाजीत जो है वो तैयार करते हैं। तो जो सलाजीत साफ़ की जाती है उसमें जो मेथड यूज़ किया जाता है, यानी कि उसको अगर आप पानी में मिट्टी को जब आप उसको हल करते हैं ताकि मिट्टी और पत्थर और सलाजीत जो है वो अलग हो जाए, सलाजीत जो है वो पानी में हल हो जाए और उसके बाद उसको फिर ड्राई करके सलाजीत को हम हासिल कर लें। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है कि जब इसको तैयार किया जाता है इसमें पहले 2 पानी या 1 पानी जब डाला जाता है तो इसमें प्योर सलाजीत जो है जो मिट्टी के अंदर होती है वो सलाजीत पानी में हल हो जाती है। अब उसको तकरीबन 48 घंटे के लिए रखना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह पानी में हल हो जाए जो सलाजीत है, और मिट्टी और पत्थर वगैरह जो है गंदगी वगैरह वो नीचे रह जाए। अब पानी को नितार लिया। अब ये जो आला क्वालिटी सलाजीत हासिल करने का तरीका ये होता है कि जो आला क्वालिटी बहुत हाईएस्ट क्वालिटी और ब्लैक कलर की सलाजीत शाइन वाली और उम्दा किस्म की जो सलाजीत है जिसको आप आखिरी लेवल कहें, वो सलाजीत हासिल करने का तरीका ये होता है कि आप उस मिट्टी में 1 या 2 पानी डालें। इसके बाद हद 2 पानी जो है वो उससे ऊपर ना जाएं। लेकिन होता क्या है कि जो आप 2 पानी या 1 पानी डाल के उस मिट्टी को ज़ाया करते हैं तो उसमें बहुत सी सलाजीत ज़ाया हो जाती है। जब आप उस मिट्टी को फेंकते हैं, मैं खुद भी ये काम करता हूँ, मैं जब फेंकता हूँ तो उस मिट्टी के अंदर काफ़ी मिकदार में सलाजीत जो है वो ज़ाया हो जाती है, जो कि दोबारा पत्थर की फॉर्म में पड़ी पड़ी जब वो ड्राई होती है तो जम जाती है और बहुत हार्ड फॉर्म में वो सलाजीत की शक्ल इख्तियार कर जाती है। लेकिन मजबूरन सलाजीत की क्वालिटी को आला रखने के लिए हमें इस तरह करना पड़ता है और सलाजीत को ज़ाया करना पड़ता है। अब जो लोग क्वालिटी को लो करते हैं वो किस तरह करते हैं, और इसमें इसका फ़ायदा जो सेलर है उसका फ़ायदा या सप्लायर का फ़ायदा क्या होता है, और जो आला क्वालिटी रखते हैं उसका नुकसान क्या होता है। अब जो जिसने अपनी सलाजीत की का रेट कम करना है और ज़्यादा सलाजीत हासिल करनी है वो इसमें तकरीबन 10 से 15 पानी डालता है। हत्ता कि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो जो सप्लायर हैं वो क्या करते हैं कि वो तब तक उसमें पानी डालते रहते हैं जब तक मिट्टी का रंग ब्लैक होना ख़त्म ना हो जाए। यानी कि जो पानी आप उसमें डालते हैं वो ब्लैक होना ख़त्म ना हो जाए, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो सलाजीत उस पानी उस मिट्टी में से बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। और अब जो कलर आ रहा है पानी का वो मटियाला कलर है, गारे का कलर है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मिट्टी है उसने सलाजीत सारी छोड़ दी है, ख़त्म कर दी है। और ये स्टेज तब आती है जब कम अज़ कम 10 से 15 पानी आप उसमें डालें निकालें, डालें निकालें, डालें निकालें।
अच्छा, इसमें नुकसान क्या होता है? अब हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, मैं ऐसा क्यों नहीं करता, मैं 2 पानी के बाद क्यों फेंक देता हूँ? जब आप 2 पानी से ऊपर जाते हैं तो जो मिट्टी के अंदर गंदगी होती है, जो गंद वगैरह होता है, वो उन पानियों में जब पहले 2 पानी डालते हैं तब उनमें सिर्फ शिलाजीत हल होती है। लेकिन जब 2 से ऊपर आप जाते हैं तो उन पानियों में गंदगी शामिल होना शुरू हो जाती है शिलाजीत के साथ-साथ। अब वो जो गंदगी है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती है, जिस तरह शिलाजीत मिक्स होती है। आप उसको छानते हैं, आप उसको दोबारा ड्राई करते हैं, उस शिलाजीत में डालते हैं जो पहले शिलाजीत है, डेफिनेटली उसमें आपकी शिलाजीत की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, जो आपको साफ शुदा हासिल हो रही है। लेकिन उसमें वो जो गंदगी की स्मेल है, गंदगी का वो जो समझ लें कि जरासीम है, बैक्टीरियाज हैं, वो सारा कुछ जो है वो शिलाजीत में जा रहा होता है, जो कि ज़ाहिर नज़र नहीं आता। इसको पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप कहेंगे कि भाई कैसे पता चलेगा कि ये 10, 12, 15 पानियों वाली शिलाजीत है या ये 2 पानियों वाली शिलाजीत है। अच्छा, इसमें यह बात याद रखिएगा कि मैं 2 नंबर शिलाजीत या मिलावट वाली शिलाजीत की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग स्टोरी है। मैं बात कर रहा हूँ खालिस शिलाजीत की, कि तैयारी में कैसे फ़र्क पड़ता है। अब जो शिलाजीत आप लोग लेते हैं, आप खुद भी तजुर्बा कीजिएगा, जो आप सस्ती शिलाजीत लेते हैं उसमें से 99% शिलाजीत जो आप लोगों के पास है, उसको जब आप सूंघते हैं तो उसमें से पखाने जैसी हल्की सी स्मेल आती है। किसी शिलाजीत में से पखाने जैसी हल्की स्मेल आएगी, किसी में से बहुत ज़्यादा आएगी। जिसमें से बहुत ज़्यादा आएगी इट मीन्स कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही रगड़ा निकाला है पानी का। जिसमें से हल्की आएगी इट मीन्स कि उन्होंने 8, 10 पानी, 12 पानी रगड़ा निकाला है। अब जो 2 पानियों की या 1 पानी की शिलाजीत होती है, उसकी पहचान ये होती है कि उसमें से स्ट्रॉन्ग शिलाजीत की स्मेल आएगी, उसका जायका इंतहाई कड़वा होगा और उसमें से गंदगी की पखाने जैसी या कोई इस तरह की ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं आएगी। मेरी शिलाजीत जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं 2 पानियों की शिलाजीत निकालता हूँ, उसका आप लोगों के साथ रिव्यूज़ भी शेयर करता रहता हूँ, फीडबैक भी शेयर करता रहता हूँ और लोग ये बात लाजमी लिखते हैं कि इसका जायका बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसकी पहचान होती है। अब जब भी आपने शिलाजीत कहीं से भी लेनी है, आपने सूंघनी है, अगर पखाने जैसी स्मेल आए तो शिलाजीत भले आपकी खालिस हो लेकिन वो ज़्यादा पानियों से निकाली गई होती है। अब इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि भाईजान आपकी शिलाजीत 10 ग्राम 2000 की है, फलां बंदे की शिलाजीत 10 ग्राम 800 की है, 500 की है, 1000 की है। तो ये डिफरेंस पड़ जाता है कि जब आप अब ये जो शिलाजीत मैं आपको बात कर रहा हूँ 2 पानियों की, अगर मैं इसमें 10 या 15 पानी डाल के शिलाजीत तैयार करूँ तो मुझे 4 किलो से भी ज़्यादा शिलाजीत हासिल होती है। लेकिन जब मैं 1-2 पानियों से निकालता हूँ तो मुझे 2 किलो से कुछ कम शिलाजीत हासिल होती है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 2 किलो शिलाजीत को मैं 2000 में सेल करूँ, अगर मैं 4 किलो निकाल लूँ तो फिर मैं उसको 1000 में भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन क्वालिटी लो हो जाएगी। ये एक बात आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आपकी शिलाजीत महंगी क्यों है, फलां बंदे की शिलाजीत सस्ती है। तो भैया 99% ये काम करते हैं, कोई बंदा भी इतनी सारी जो शिलाजीत है वो मिट्टी में फेंकता नहीं है। तो ये क्वालिटी को वाला रखने के लिए ये काम करना पड़ता है। और कुछ सप्लायर ऐसे हैं पाकिस्तान में, बहुत शाज़ो नादर 1-2, जो बहुत आला क्वालिटी की शिलाजीत 1-2 पानियों की निकालते हैं और वो ब्रांड्स को, जो बाहर ब्रांड्स हैं उनको ही सप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। नीचे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको कोई बात पूछनी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कोई प्रोडक्ट परचेज करनी हो तो मेरा व्हाट्सएप शॉप 034842159193 पे मैसेज करें या मेरी वेबसाइट arshadbazaar.com को विजिट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।